सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां इंटरनेट टावर से नहीं, सीधा स्पेस से टपकता है। और उस स्पेस इंटरनेट को एक्टिवेट करता है इंडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क जियो। एक तरफ इलॉन मस्क का स्टारलिंक, जो हजारों सैटेलाइट से पूरी दुनिया को ब्लैंकेट कर रहा है। दूसरी तरफ जियो, जो पहले ही भारत के गांव गांव तक डेटा पहुंचा चुका है। अगर ये दोनों एक ही टीम में आ गए ना, तो सिर्फ नेटवर्क नहीं, पूरे देश का फ्यूचर रीराइट हो सकता है। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक आने वाले इंटरनेट तूफान का ट्रेलर है। 2026 का इंडिया, जहां डेटा सबसे बड़ा फ्यूल बन चुका है। हर दिन इंडियंस दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। सिटीज में 5G फाइबर, एयर फाइबर। लेकिन जैसे ही मैप झूम आउट होता है, माउंटेन्स, बॉर्डर्स, कोस्टल बेल्ट्स, डीप विलेजेस, जहां नेटवर्क बार्स अभी भी हाइड एंड सीक खेलते हैं। इसी बीच एक नाम दोबारा ट्रेंडिंग होता है, स्टारलिंक, इलॉन मस्क का स्पेस इंटरनेट प्रोजेक्ट, जिसका मिशन सिंपल और इंसेन है। अर्थ के ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में हजारों सैटेलाइट्स घुमा के प्लैनेट के हर कोने तक इंटरनेट पहुंचाना। अब अपडेट ये है कि स्टारलिंक को इंडिया में ऑफिशियल लाइसेंसेस मिल चुके हैं और वो मुंबई, नोएडा, हैदराबाद, लखनऊ, चंडीगढ़, कोलकाता जैसे शहरों में 9 से 20 तक गेटवे अर्थ स्टेशन प्लान कर रहा है। मतलब सैटेलाइट्स स्काई में, उनके सिग्नल्स डायरेक्ट इंडिया के ग्राउंड स्टेशन पर उतर रहे हैं और यहां से यूजर्स तक शूट हो रहे हैं। स्पेस इंटरनेट का असली काउंटडाउन यहीं से स्टार्ट होता है। सोचो, कल को ये दोनों एक टीम बन जाए। शहर में फाइबर चले तो जियो, फाइबर कट हो तो वही रूटर चुपचाप स्टारलिंक से नेट खींच ले। गांव में छोटा सा जियो बॉक्स लगा हो, पर पीछे से डेटा सीधा स्पेस से आ रहा हो। मतलब जहां स्काई दिखता है वहां इंटरनेट मिलता है। नेटवर्क ड्रॉप ऑलमोस्ट जीरो। इंडिया एक नेवर ऑफलाइन मोड में चला जाए। और यहीं से असली टेंशन शुरू होती है, क्योंकि जब एक कॉम्बो के पास जमीन भी हो, आसमान भी हो, बाकी टेलीकॉम कंपनीज के लिए ये सीन डेंजरस हो सकता है। लेकिन हर रेवोल्यूशन के पीछे एक साइलेंट विक्टिम होता है। अब सोचो, अगर जियो एक्स स्टारलिंक टाइप का अलायंस कभी रियलिटी बन गया, तो सबसे बड़ा झटका किसे लगेगा? एयरटेल, जो ऑलरेडी वन वेब के साथ सैटेलाइट गेम में तो है, लेकिन उसके पास जियो जैसी ऑल इंडिया रिटेल कैप्चर नहीं। वीआई, जो अभी भी सर्वाइवल मोड में है और सैटेलाइट फ्रंट पर काफी पीछे है। बीएसएनएल, जिसका नेटवर्क गोविटी हेवी है, लेकिन स्पीड और एग्जीक्यूशन में प्राइवेट प्लेयर से स्लो। क्योंकि यहां सिर्फ टेलीकॉम की रेस नहीं चल रही है, ये प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर मोनोपोली का रिस्क बनता जा रहा है। ग्राउंड और स्काई दोनों पर अगर एक ही कॉम्बो का स्ट्रांग होल्ड हो गया, तो बाकी प्लेयर्स एक रात में आउटडेटेड लग सकते हैं। ऑलरेडी रिपोर्ट्स और पॉलिसी डिबेट्स में ये टेंशन साफ दिख रही है। और यही वजह है कि हर टेलीकॉम जायंट चाहता है रूल्स ऐसे बने जो उनके फेवर में हो, और किसी एक कॉम्बो को गॉड मोड न मिल जाए। अब थोड़ा जूम इन करते हैं तुम्हारी डेली लाइफ पर। अगर कल सुबह से ही स्पेस प्लस ग्राउंड हाइब्रिड इंटरनेट ऑन हो जाए, तो तुम्हारे लिए सीन क्या होगा? ऑनलाइन गेमिंग, हिल स्टेशन, हाईवे, विलेज, पिंग स्टेबल, लैग ऑलमोस्ट किल, स्ट्रीमिंग 4K, यहां तक कि 8K कंटेंट भी एनीवेयर एनी टाइम। बिना उस बफरिंग व्हील के टाइम पास, ट्रैवल लाइफ, फ्लाइट्स पे रियल टाइम वाईफाई, ट्रेन्स में कंटिन्यूअस नेटवर्क, बसेस और हाईवेज पे मैप्स, ओटीटी, वर्क कॉल्स, सब कुछ बिना ड्रॉप। गांव का सीन, जहां अभी टावर वीक है, वहां लोकल जियो वाईफाई प्लस स्टारलिंक बैकहॉल से स्कूल्स ऑनलाइन क्लास चला सकते हैं। हेल्थ सेंटर्स टेलीमेडिसिन कर सकते हैं। फार्मर्स रियल टाइम मैंडी रेट्स, वेदर देख सकते हैं। और फिर डुअल मोड डिवाइसेस, जियो एयर फाइबर प्लस स्टारलिंक रेडी रोटर्स, जिनके बॉक्स पे बोल्ड लिखा हो स्काई प्लस ग्राउंड हाइब्रिड इंटरनेट। सोचो, इस लेवल का कनेक्ट होना मतलब इंडिया ऑफिशियली मोस्ट कनेक्टेड नेशंस की लिस्ट में टॉप ब्रैकेट में पहुंच सकता है। क्योंकि ये सिर्फ इंटरनेट अपग्रेड नहीं है, ये एक डिजिटल फ्रीडम अपग्रेड है। पर हर शाइनी टेक के पीछे एक शैडो भी होती है। इमेजिन, इतना पावरफुल कॉम्बो अगर एक या दो कंपनीज के कंट्रोल में आ गया, तो डेटा, प्राइसिंग, एक्सेस, सब कुछ उनके मूड के हिसाब से टिल्ट हो सकता है। स्मॉल लोकल आईएसपीज, रीजनल केबल वाले, जो आज तुम्हें चीप ब्रॉडबैंड दे रहे हैं, कल डायरेक्ट सैटेलाइट बंडल्स के सामने शायद सर्वाइव ही ना कर पाए। डेटा सिक्योरिटी, गवर्ट के नए सैटकॉम रूल्स पहले से बोल रहे हैं, सब कुछ इंडिया के अंदर रूट होगा। डीएनएस, पॉप्स, डेटा सेंटर्स, सब देश के भीतर। और इमरजेंसी ऑर्डर्स पे रीजन वाइज नेट कट भी हो सकता है। मतलब एक तरफ तुम्हारे पास प्लैनेट लेवल कनेक्टिविटी का पावर है, दूसरी तरफ एक ऐसा सिस्टम जो चाहे तो पूरे रीजन को सिर्फ एक स्विच से ऑन फ्लाइंग कर दे। इसलिए ये रिवॉल्यूशन सिर्फ एक्साइटिंग नहीं है, थोड़ा अनसेटलिंग भी है। अब आता है असली ट्विस्ट। स्टारलिंक जैसा ग्लोबल प्लेयर नॉर्मली खुद ही सर्विस लॉन्च करता है, लेकिन इंडिया ने रूल्स ऐसे डिजाइन किए हैं कि फॉरेन सैटकॉम प्लेयर्स को लोकल फुटप्रिंट, लोकल इंफ्रा, लोकल कंट्रोल अडॉप्ट करना ही पड़े। डेटा बाहर रूट नहीं कर सकते, फॉरेन गेटवेज अलाउड नहीं,
लोकल मैन्युफैक्चरिंग, नाविकी इंटीग्रेशन, लॉ एनफोर्समेंट के साथ रियल टाइम कोऑपरेशन कंपलसरी। इसका सिंपल ट्रांसलेशन, स्टारलिंक को यहाँ इंडिया के इकोसिस्टम के साथ मिलकर ही फुल पावर मोड में काम करना पड़ेगा, चाहे वो जेवी हो, पार्टनरशिप्स हो या मैसिव इंफ्रा शेयरिंग डील्स। अब सोचो, इस पूरे सीन में फिट असल में कौन बैठता है? जियो, जिसके पास ऑलरेडी सैटेलाइट जेवी है, गेटवेज बन रहे हैं, एकदम देसी ग्राउंड नेटवर्क रेडी पड़ा है, और जिसका अनऑफिशियल सा टैगलाइन लगता है फ्रॉम स्पेस टू गैलिस। मतलब अब ये सिर्फ व्हाट इफ वाली फैंटेसी नहीं रही। पॉलिसीज, प्रोजेक्ट्स, हर नई खबर को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये ब्लूप्रिंट स्लोली स्लोली ऑलरेडी चल पड़ा है। आज भले ही कहीं बड़े पोस्टर पर जियो एक्स स्टारलिंक साथ साथ लिखा ना दिखे, लेकिन बैकग्राउंड में पूरा सिस्टम उसी डायरेक्शन में पुश हो रहा है, जहां स्काई और ग्राउंड चॉइस से नहीं, मजबूरी से नहीं, बल्कि फ्यूचर की डिमांड से मिलकर काम करने पर मजबूर हो जाएंगे। जियो ने जमीन का गेम बदला, स्टारलिंक आसमान का मैप रीड्रॉ कर रहा है, और अगर कल को एक दिन ये दोनों एक ही साइड पर खड़े मिल गए, तो सिर्फ इंटरनेट की स्पीड नहीं बदलेगी, इंडिया का डिजिटल डेस्टिनी ही शिफ्ट हो जाएगा। टावर से लेकर सैटेलाइट्स तक, गली से लेकर गैलेक्सी तक, सब कुछ एक ही स्टोरी का हिस्सा बन जाएगा। द स्पेस इंटरनेट एरा ऑफ इंडिया, जहां नेटवर्क लग्जरी नहीं, एक बेसिक राइट होगा, जहां सिग्नल ढूंढना नहीं पड़ेगा, बस आसमान देखना होगा। क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन नहीं है, ये इंडिया के कनेक्टेड फ्यूचर की शुरुआत है। और असली सवाल ये नहीं कि कब, असली सवाल ये है क्या इंडिया इसके लिए रेडी है? क्योंकि अब कनेक्शन सिर्फ डिवाइस का नहीं रहेगा, दिलों और सपनों का भी होगा।